नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नई सोच और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। तमाम चुनौतियों से टकराते हुए यहाँ तक पहुँचा है संविधान। धर्म जाति की राजनीति से है खतरा। अपने देश में आजकल संविधान पर खतरे की बात आक्रामक तरीके से उठाई जा रही है। ऐसे में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जहां भारत स्वाधीनता के 2.5 वर्षों के अंदर गणतंत्र बन गया, वहीं साथ में आजाद हुआ पाकिस्तान 23 मार्च 1956 को गणतंत्र बना, यानी कि लगभग 9 साल वह डोमिनियन बना रहा और आगे भी उसके लोकतंत्र का चीरहरण होता रहा। उस समय आजाद हुए कई मुल्कों का ऐसा हश्र हुआ, इसलिए ये भारत के लिए गर्व करने की बात है कि यहाँ का लोकतंत्र और संविधान तमाम उतार चढ़ावों से गुजरते हुए भी सुरक्षित है। ध्यान रहे, एक अध्ययन के अनुसार विभिन्न देशों में संविधान की औसत आयु 9 साल है। कसौटियों पर खड़ा भारतीय संविधान की रचना के बारे में ग्रैमविल ऑस्टिन ने लिखा है कि 1787 में फिलाडेल्फिया में अमेरिकी संविधान बनाए जाने के बाद ये सबसे बड़ा राजनीतिक उद्यम है। उनके मुताबिक किसी संविधान की परख ये है कि उन परिस्थितियों से निपटने में वे कितना सक्षम है जिन्हें ध्यान में रखते हुए उसे बनाया गया। उन्होंने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद सत्ता का हस्तांतरण जितने शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, उससे स्पष्ट है कि भारतीय संविधान सफल है। आलोचकों को जवाब, संविधान लागू होने के बाद प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री आइवर जेनिंग्स भारत आए। विभिन्न विश्वविद्यालयों में दिए अपने भाषणों में उन्होंने भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि यह अपने ही भार से टूटकर जल्द ही खत्म हो जाएगा। दिलचस्प है कि कुछ समय बाद सेलोन, वर्तमान श्रीलंका ने उन्हें अपने देश का संविधान लिखने के लिए बुलाया और जो संविधान उन्होंने लिखा वह 6 साल में खत्म हो गया। भारतीय संविधान आज भी जीवंत है। जातिवाद की चुनौती, आज सांप्रदायिकता एवं जातिवाद को विचारधारात्मक स्तर पर समर्थन मिल रहा है। अब जाति जनगणना होने जा रही है। राहुल गांधी ने इसके पक्ष में लंबा अभियान चलाया था, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी ने 1955 में नई दिल्ली में आयोजित पार्टी के 60वें सत्र में प्रस्ताव पारित किया था कि हर पृथकतावादी प्रवृत्ति को कुचलना होगा। जाति पृथकतावादी होने के साथ ही लोकतंत्र विरोधी भी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।